हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। इसमें हम लोग जो है पेट की मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डीआई के क्वेश्चन को। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेबल बेस्ड जो आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टेबल बेस्ड आपसे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही में जो ग्राफ के प्रश्न होते हैं, तो ग्राफ से भी आप लोगों के 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं दोनों टॉपिकों से मिला करके आपसे जो है 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप लोग हमारे साथ कंटिन्यूअस जुड़े रहते हैं तो आप लोगों को हम 20 में 20 दिलाएंगे। ग्राफ के जो प्रश्न होते हैं और टेबल के प्रश्न आप लोग जिन्हें देखकर डर जाते हैं, काफ़ी आसानी से, काफ़ी इजी वे में आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। बस करना क्या है, आप लोगों को कंटिन्यूअस हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, तो चलिए पेन और पेपर लेकर के आप लोग तैयार हो जाइए, ताकि जो भी तरीके आप लोगों को इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताए जाते हैं उन सभी को नोट किया कीजिए। और याद रखिए, जब भी वीडियो देखने के लिए आप लोग बैठिए, साथ में पूरा एक बार में वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा। और ये हम लोगों को सेट नंबर ये जो है 8वां है। इससे पहले के अगर सेटों को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके उनको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए, ताकि आप लोग डीआई वाले क्वेश्चन में 20 में 20 पूरा अर्जित कर सकें। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना ये वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें, अगर इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम लोगों को प्रश्न दिया हो रहता है, इस तरह से एक तालिका बनाई रहती है, एक टेबल बनाया रहता है। इसमें जो है जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसको पहली बार सबसे ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले ध्यान से देखना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि चर्च गेट, ठीक है, ये कुछ स्थान के नाम दिए गए हैं, दादर, कांदीवली, बोरीवली, विरार। ठीक है, ये कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। और इन सभी स्थानों में जो है वर्ष 2005 में कितना किराया था, वर्ष 2006 में कितना किराया, 2007 में, 8 में, 9 में और 10 में जो है किन स्थानों पर क्या किराया था, ये आप लोगों को दिया गया है। और किराया किस में है, 1000 में है, ये दिया गया है। ठीक है, बस आप लोगों को इसमें इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसी पर हम लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न क्या पूछा गया इसमें। तो इसमें पूछा गया हम लोगों से पहला ही प्रश्न कि वर्ष 2005 से 2010 तक निम्न स्थान में से किस स्थान पर किराया लगातार नहीं बढ़ा है। ठीक है, किस स्थान पर लगातार नहीं बढ़ा है। तो चर्च गेट पर अगर हम देखें, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, चर्च गेट। तो चर्च गेट में देख रहे हैं 5 से 12 हो गया, 12 से 16 हो गया, 16 से 20 हो गया, 20 से 25 हो गया, 25 से 30 हो गया। तो यहाँ पर लगातार किराया बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद अगर हम दादर की बात करें तो दादर में 3 से 8, 8 से 11, 11 से 13, 13 से 14, 14 से 20। तो यहाँ पर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कांदीवली की बात करें तो कांदीवली में 1 से 3, 3 से 5, 5 से 9, 9 से 11, 11 से 15। तो यहाँ पर भी लगातार किराया बढ़ता जा रहा है। अगर हम बोरीवली की बात करें तो 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 12, 12 से 14, 14 से 15। तो यहाँ पर भी किराया लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम विरार की बात करते हैं। तो विरार में देखिए किराया 1 से 2 हुआ, बढ़ा, फिर 2 से 1 हो गया, तो यहाँ पर देखिए घट गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर फिर से बढ़ा और फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। तो यहाँ पर लगातार नहीं बढ़ा है, यहाँ पर एक बार घट भी गया है। तो विरार के किराए में एक बार कमी आई है, लगातार यही नहीं बढ़ा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें किराया हमारा लगातार नहीं बढ़ा है। चलिए अब हम लोग अपना प्रश्न अगला देखते हैं, क्या है। चर्च गेट में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष मासिक किराया 100% से अधिक बढ़ा है। ठीक है, वर्ष 2006 में। तो चलिए 2006 में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 2006 में पिछले वर्ष की तुलना में किराया कितने प्रतिशत बढ़ा है। ठीक है, तो पिछले वर्ष में कितना है, 2006 में हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। तो परसेंटेज बताना है हम लोगों को, कितना 100% से अधिक बढ़ा है। तो यहाँ पर कितना है हम लोगों का पिछला 5.3। और कितना बढ़ा है तो क्या करेंगे, 12.5 में से घटा देंगे 5.3 और गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 5.3 जब हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7.2 और बटे में कितना है 5.3 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव समान स्थान पर है, अगर इसको हम लोग हटा दें दशमलव को तो कितना आ जाएगा 72/53 और गुणे में कितना है 100 है। और फिर उसके बाद 53 से अगर हम लोग भाग करें तो भाग करने पर हमारा ये कितना आएगा, तो
ये आएगा 1.36, ठीक है। और गुणे में कितना है, 100 है, 100 का गुणा कर देंगे तो 136% हमारा आ जाता है। तो देख रहे हैं यहीं पर कि वर्ष 2006 जो है, ठीक है, वर्ष 2006 में जो किराया बढ़ा है वो 100% से ज़्यादा बढ़ा है, कितना, 136% बढ़ा है। तो यही कंडीशन हमारा फुलफिल कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अन्य वर्षों में जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो हमारा 100% से कम ही आएगा, ठीक है। इसी में 100% से ज़्यादा हम लोगों का केवल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का ऑप्शन ए जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2009 में दादर में, ठीक है, वर्ष 2009 में कहाँ पर, दादर में किराया कितना है, 14.5। और वर्ष 2007 में, ठीक है, किस वर्ष, वर्ष 2007 में कौन सी जगह पर, बोरीवली में। तो बोरीवली का किराया कितना है, यहाँ पर 2007 में 6.6 है। कि मासिक किराए का अंतर कितना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है क्या, कि मासिक किराए का अंतर कितना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर यही होगा कि इन दोनों के अंतर को ज्ञात कर ले। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, 14.5 में से 6.6 को घटा देंगे तो सबसे पहले हमको इनका अंतर पता चल जाएगा, ठीक है। तो अंतर में यहाँ पर हमारा ये कितना आ गया, इसको घटाने पर, ये घटाने पर हमारा आ जाएगा, अब यहाँ पर 15 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, अब यहाँ पर दशमलव, अभी ये कितना बचा 13 में से 6 जब हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर हम लोगों का बचेगा 7। और 7 याद आप लोगों को ध्यान रखना है, ये किराया हमारा कैसा आया है, वार्षिक आया है। तो यहाँ पर हमारा जो है अंतर आ गया, कितना अंतर आ गया है 7.9। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोगों को किराया बताना है। और देखिए ये जो किराया हम लोगों को दिया गया है किसमें, 1000 में दिया गया है। तो इतना 1000 किराया हमारा आएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 1000 का गुणा कर देते हैं। तो 1000 का जब हम लोग गुणा कर देंगे तो क्या होगा, एक जीरो कहाँ चला जाएगा, दशमलव को हटाने में, और शेष जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 7,900 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का किराया कितना आ जाएगा, 7,900 रुपया आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी जो है इसमें हम लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों को जो दिया गया है इसमें क्या कह रहा है कि किराए की दृष्टि से कौन सा शहर सबसे महंगा था, ठीक है। इसमें किराए की दृष्टि से कौन सा शहर जो है सबसे महंगा था। तो इसमें अगर हम लोग जो है चर्च गेट की बात करें तो देख रहे हैं 2005 में भी सबसे महंगा यही है, 2006 में भी इसका सबसे महंगा है, 2007, 8, 9, 10 किसी भी वर्ष में देखें तो हर वर्ष में चर्च गेट जो है यहाँ पर सबसे महंगा किराए वाला शहर रहा है। तो सबसे महंगा शहर कौन सा हो जाएगा, चर्च गेट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोगों को एक अगली टेबल दी गई है। इस टेबल में हम लोगों को ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो डेटा दिया गया है इसको हम लोग जो है बढ़िया से देख लेते हैं। तो इसमें भी देखिए सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या किसमें, 1000 में दी गई है, किसमें, 1000 में दी गई है सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या। तो वर्ष 2004 में जो है 2.5 हजार वायुसेना से सेवानिवृत्त हुए, थल सेना से 5.2 और वायुसेना नौसेना से 1.6, कोस्ट गार्ड से 0.6 और बीएसएफ से 4.6। तो इस तरह से अन्य वर्षों में भी जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस सेना से जो है कितने सैनिक जो हैं वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ठीक है, यानी रिटायर हो रहे हैं। ये चीज़ इसमें दिया गया है और इसी पर आधारित हम लोगों को आगे प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोगों का प्रश्न क्या है। इसमें क्या कह रहा है कि वर्ष 2006, 7, 8 में वायुसेना से सेवानिवृत्त कुल सैनिकों की संख्या, ठीक है, कौन कौन से वर्ष में, 6, 7 और 8 में। तो 6, 7, 8 ये हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, और कहाँ से, वायुसेना से, तो वायुसेना से ये हमारे सैनिक हो गए। और फिर उसके बाद जो है वर्ष 2009 में थल सेना से जो है सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या, किस सेना से, थल सेना से, किस वर्ष में, तो वर्ष 2009 में। और थल सेना कितनी है यहाँ पर हम लोगों की, तो 8.4 है। याद रखिएगा संख्या 1000 में दी गई है हम लोगों को, ठीक है। तो इनके बीच अंतर हम लोगों को बताना है क्या होगा, ठीक है। तो एयरफोर्स में, ठीक है, एयरफोर्स में कितना है, तो सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है, 2.95 इन सभी को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 9, 4, 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और 15 के 5 हासिल 1 बचा, यहाँ पर दशमलव, फिर 2, 5, 7 और 7, 4, 11 और 1 हासिल बचा था 12, तो 112.5 हो गया एयरफोर्स में,
ठीक है। और फिर उसके बाद थल सेना में हम लोगों को बताना है, यानी आर्मी में कितना है, तो आर्मी में 8.4 है। तो इनका अंतर सबसे पहले ज्ञात करना है, तो अंतर कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो इसमें 12.5 में से घटा दीजिए 8.4, और जब घटा देंगे तो कितना आएगा, 8.4 को घटाने से 5 में से 4 घटेगा 1, और फिर यहाँ पर जो है 12 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4.1। और ध्यान रखिए ये संख्या हज़ार में दी गई है तो हज़ार का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 0 चला जाएगा दशमलव को हटाने में, तो ये कितना आ जाएगा 4100। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 4100 अंतर इसमें दिया गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया कि वर्ष 2005 और वर्ष 2006 में, ठीक है, मिलाकर बीएसएफ से सेवानिवृत्त कितने लोग हुए। ठीक है, बीएसएफ से, तो बीएसएफ यहाँ पर दिया गया है, और वर्ष 2005 और 6 की बात है, 5 और 6 की, तो बीएसएफ से 5 और 6 कौन से, ये दोनों वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, तो बीएसएफ के हो गए, कितने हो गए टोटल, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 1 और 7 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 8, फिर दशमलव, फिर 5 और 3 कितना 8.8 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है इसमें, और कह रहा है सेवानिवृत्त होने वाले कुल संख्या सभी वर्षों में मिलाकर नौसेना से सेवानिवृत्त होने वाले कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, किसमें, नौसेना में, सभी वर्षों में, तो सभी को यहाँ पर हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो सबको जोड़ने पर कितना आएगा, तो देखिए 6 और 9 15, 15 4 19, 19 1 20 7 27, 27 और 5 32, और 32 5 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो 37 के साथ हासिल हमारा 3 हुआ, 1 1 2 2 4 2 6 6 1 7 3 10, और कितना हो गया 13। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा, यहाँ पर आ गया हमारा 13.7। तो परसेंटेज हम लोगों को बताना है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा 8.8 जो है वो 13.7 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 100 का, दशमलव समान स्थान पर है तो दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 88/137। ठीक है, और गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इनका परसेंटेज हम लोगों को बताना है, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इसमें 88 में 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8800, और बटे में कितना है 137, और 137 से भाग करेंगे तो ये हमारा आता है भाग करने पर 64.23%। कितना आता है 64.23%, जो कि हमारा मान लगभग 64% के बराबर है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ इसमें आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि लगभग में किसी के आसपास आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो लगभग में 64% के बराबर है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि वर्ष 2007 के दौरान सेवानिवृत्त सैनिकों की औसत संख्या कितनी है। ठीक है, तो वर्ष 2007 में हम लोगों से पूछा गया। ठीक है, तो वर्ष 2007 ये है, और सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों की संख्या, यानी सबको इसमें आप लोगों को जोड़ देना है, और इसका औसत आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सभी को आप लोग जोड़ दीजिए, तो कितना 2 7 9 9 8 17 17 2 19 19 और 4 23, तो 23 के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हासिल 2 बचा। और फिर उसके बाद जो है 5 2 7 2 9 9 7 16, और 16 5 कितना हो जाएगा 21, और 21 2 23। ठीक है, 21 2 23 हो जाएगा, तो 23.3। और कुल कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, तो 5 से डिवाइड भी कर दीजिए तो हम लोगों का ये औसत पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, औसत। टोटल योग में हम संख्या से भाग कर दिए, टोटल योग में संख्या से भाग कर दिए तो हम लोगों को औसत भी पता चल गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर 5 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 20, और 3 23। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर दशमलव लग जाएगा हम लोगों का, तो ये हो गया हमारा कितना 33 हो गया। ठीक है, तो 5 6 30। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 33 30 हो गया, 5 6 30, इस तरह से ये आता रहेगा। और याद रखिएगा ये संख्या हम लोगों को 1000 में दी गई थी, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 1000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर 1000 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का इसमें गुणा करने पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4660। कितना आ जाएगा 4660 आ जाएगा। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया कि किस वर्ष में सेना वर्ष 2004 से 2009 तक सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों की संख्या में सतत वृद्धि हुई है।
तो किस सेना में सतत वृद्धि हुई है, यही आप लोगों को बताना है। ठीक है, अगर हम वायुसेना की बात करें तो देखिए 2 से 3 हुआ और 3 से फिर 2 हो गया, तो लगातार वृद्धि नहीं हुई, तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। थल सेना में देखें तो 5 से 6 हुआ, 6 से फिर 6.9 हुआ, तो यहाँ पर भी बढ़ा है, फिर 7 हुआ, फिर 7 से देखिए 6 हो गया, तो यहाँ पर भी लगातार वृद्धि नहीं है, क्योंकि बीच में एक बार कम भी हो जा रहा है। यहाँ पर देखें 1.6 से 1.9, फिर 2.4, 2.8, 1.5 देखिए यहाँ पर भी घट गया, यहाँ पर घट गया, ये यहाँ पर घटा था, ये यहाँ पर घटा था, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसमें देखें तो ये बढ़ा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर घट गया, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन है हमारा, बीएसएफ बचा है। ठीक है, तो बीएसएफ में देखें तो 4 से 5 हुआ, 5 से 3 हुआ, तो यहाँ पर भी घट गया। तो कहने का मतलब इनमें से कोई नहीं है जो लगातार, जिसमें सैनिकों की संख्या में, सेवानिवृत्त होने वाले की संख्या में सतत वृद्धि हुई हो, लगातार वृद्धि किसी में नहीं हुआ है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हम लोगों का क्या है कि वर्ष 2004 में थल सेना से निवृत्त होने वाले सैनिकों की संख्या, तो वर्ष 2004 यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है, और थल सेना से कितने 5.2 निवृत्त हो रहे हैं। और वर्ष 2006 में कहाँ से, कोस्ट गार्ड से सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो 1.2 है। इनका हम लोगों को अनुपात बताना है, तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 5.2 अनुपात 1.2। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव समान स्थान पर है, तो दशमलव हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 52/12। ठीक है, और आपको पता है यहाँ से हम लोग इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, 4 तिरहियम 13 चौका 52 होता है, और फिर 4 तियाँ 12, तो 13:3 आ जाएगा इसमें हम लोगों का। ठीक है, 4 से इसको हम लोग कैंसिल आउट कर दिए। ठीक है, तो 4 तिरहियम 52 यानी 13 चौका 52, तो 13 यहाँ पर बचा, और 4 से 12 को जब काटेंगे तो 4 तियाँ 12, तो 13.3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को ढेरों सारे वीडियो और पीडीएफ मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी हम लोग और भी सेट को सॉल्व करने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।